विनोद जी, मल्टी नाउ, विनोद जी। नहीं, मैं चूंकि मुझे जाना भी है ऐश्वर्या जी, मैं खाली दो बातें कहूंगा संक्षिप्त में। एक तो स्वामी जी की जो पीड़ा है उससे मैं अपने को संबद्ध करता हूं निश्चित रूप से, और हिंदू धर्म की प्राचीनता और सनातन धर्म की जो संस्कृति है उससे किसी को कोई एतराज नहीं। लेकिन अभी भगवान श्री राम का जिक्र किया सुधांशु जी ने, मैंने पहले भी प्रश्न पूछा था, संजय निषाद पर क्या स्टैंड है आप लोगों का? वो तो आपकी पार्टी में, सरकार में साथ में है, गठबंधन में भी है, जिन्होंने भगवान श्री राम के जन्म पर सवाल उठाया और लगातार सरकार में है। तो ऐसा नहीं है, इसीलिए मैं कहता हूं। और कल को स्वामी प्रसाद मौर्य अगर पाला बदल कर आपके साथ आ जाएंगे तो आप फिर बाहें फैला के उनका स्वागत करेंगे। ये भारतीय राजनीति का चरित्र है, और जिससे स्वामी जी आप जैसे आध्यात्मिक पुरुषों को इस पूरे प्रवृत्ति के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, किसी एक दल या एक गठबंधन को लेकर नहीं। ये जो भारतीय राजनीति का दोहरा चरित्र है, हमको उसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा कि एक तरफ तो ये बड़ा अच्छा है तो दूसरा खराब है। ऐसा नहीं है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान की जितनी निंदा की जाए, भर्त्सना की जाए, उतना जरूरी है, और उतना उनको महत्व भी न दिया जाए कि वो उनका बयान कोई ऐतिहासिक बयान बन जाए। स्वामी प्रसाद मौर्य की कोई हैसियत नहीं है जो हिंदू धर्म पे उंगली उठा सके। बड़े बड़े आए और चले गए, हिंदू धर्म जहां है और वहां है और आगे भी बढ़ेगा, हजारों साल से है और हजारों साल शताब्दियों तक रहेगा। लेकिन मैं बार बार कहता हूं, ये दोहरा चरित्र ही स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे व्यक्तियों को, प्रवृत्तियों को बढ़ावा देता है। चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे संजय निषाद हो, या और बहुत सारे लोग हैं, कभी इधर आ जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं। तो इसलिए हाथी नहीं गणेश की बात की अभी, बिल्कुल सही की सुधांशु जी ने। स्वामी प्रसाद मौर्य उस गणेश और ब्राह्मण और शंख बजाने वाले समय में साथ थे, उस वक्त उनकी जबान पे ताला पड़ गया था। तो ये अवसरवादी राजनेता जो हैं, ये भारतीय समाज के बीच में जो विघटन पैदा कर रहे हैं, इनके खिलाफ खड़े होने की जरूरत है। और चाहे इंडिया गठबंधन हो और चाहे एनडीए गठबंधन हो, मैं बार बार कहूंगा कि वो ऐसे ही अवसरवादी राजनीति से बचें। स्वामी जी कुछ कह रहे हैं, उसके बाद आ रहा हूं सुधांशु जी। सरवर साहब कुछ नहीं बोले अभी तक। मैं विनोद भाई को कहना चाहता हूं, संबोधित करते। विनोद जी और स्वामी जी को रखिए। मैं विनोद भाई मात्र इतना सुधांशु जी आ रहा हूं कि ये पीड़ा, ये दुख मात्र इसलिए है, और ये किसी एक व्यक्ति के प्रति नहीं, जो भी समाज को बांटने का कार्य करता है विनोद भाई, ये हर उस व्यक्ति के प्रति मन से स्वतः निकल जाता है। आज 277 दिन हो गए विनोद भाई भिक्षा यात्रा करते करते, और भिक्षा में किसी से दाल आटा चीनी चावल पैसा नहीं मांगा, जातियों में ना बटकर एक हिंदू होने की भिक्षा मांग रहा हूं। चाहे वो 4 डिग्री टेम्परेचर से लेकर 44 डिग्री टेम्परेचर हो। और आज मुझे इस बात का गर्व है, 277 दिन बाद 25 लाख लोग अब इस विचार के पीछे खड़े हैं जो जातियों में ना बटकर एक हिंदू होने में विश्वास रखते हैं। मुझे इसलिए आज अधिक दुख हुआ, और दुख होना जायज भी है। एक सनातनी होने के नाते, एक सन्यासी होने के नाते कौन दुखी नहीं होगा दादा? जब आपके विचार और आपके शब्दों में पीड़ा छलक सकती है, तो मैं तो एक सन्यासी हूं, आपका दिया खाता हूं, आपका दिया पहनता हूं, आपके अधिकार में चलता हूं, तो बोलूंगा सनातन के लिए नहीं तो किसके लिए दादा? सुधांशु जी और फिर सरवर स्वामी जी मैं आपसे बिल्कुल जो है सहमत हूं, और बस मेरा एक विनम्र अनुरोध है आपसे। आप संत हैं, आध्यात्मिक हैं और सनातन धर्मी हैं। सनातन धर्म का जो सिद्धांत है वसुधैव कुटुंबकम, उसको हमें जीवन में उतारना चाहिए, और हिंदू होने के साथ साथ भारतीय होने की भी भिक्षा मांगिए। सिर्फ ये भारत तभी बचेगा जब हम सब भारतीय रहेंगे। ये मेरा एक विनम्र अनुरोध है आपसे और मेरी प्रार्थना है।